सुप्रभात बच्चों। पिछले व्याख्यानों में हमने क्रमशः समूह 15 एवं समूह 16 के तत्वों एवं उनके यौगिकों के बारे में पढ़ा है। अब आज देखते हैं हम पी ब्लॉक के समूह 17 के तत्व यानी हैलोजन परिवार। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा एस्टाटीन से समाहित वर्ग 17 हैलोजन परिवार कहलाता है। हैलोजन अर्थात लवणों का निर्माण करने वाले तत्व, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन के आयन समुद्री जल में उपस्थित लवणों के घटक होते हैं। इस समूह का अंतिम तत्व एस्टाटीन रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय तत्व है, इसलिए इसके रसायन का अत्यधिक अध्ययन नहीं किया जा सकता। अब इनके लक्षणों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर देखा जाए तो फ्लोरीन से एस्टाटीन तक इनकी बाहरी कक्षाओं में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। फ्लोरीन के 2s और 2p में, क्लोरीन के 3s 3p, ब्रोमीन के 4s 4p, आयोडीन के 5s 5p और एस्टाटीन के 6s और 6p में क्रमशः 2 और 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात ये अपने निकटवर्ती निष्क्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ इनके भौतिक गुणों के। परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 17, 35, 53 और 85। परमाणु भार 19, 35.45, 79.9, 126.9 और 210। सहसंयोजक त्रिज्या पिकोमीटर में 64, 99, 114 और 133। आयनिक त्रिज्या भी पिकोमीटर में 133, 184, 196, 220। घनत्व ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में 1.5, 1.66, 3.19 और 4.94। गलनांक 54.4, 172, 265 और 386। क्वथनांक डिग्री केल्विन में 84.9, 239, 332 और 458। आयनन ऊर्जा किलो जूल पर मोल में 1680, 1256, 1142 और 1008। विद्युत ऋणीयता क्रमशः 4, 3.2, 3 और 2.7। X2 अणु में XX बंध की दूरी पिकोमीटर में 143, 199, 228 और 266 और वियोजन ऊर्जा किलो जूल पर मोल में 158.8, 242.6, 192.8 और 151.1 है। ये कुछ इसके भौतिक गुण हैं। अब आते हैं इनकी विवेचना के बारे में। देखते हैं। भौतिक अवस्था। कमरे के ताप पर फ्लोरीन तथा क्लोरीन गैस अवस्था में है। ब्रोमीन द्रव और आयोडीन नरम ठोस अवस्था में होती है। परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्याएं। प्रत्येक हैलोजन परमाणु की परमाणुविक त्रिज्या अपने आवर्त में स्थित अन्य सभी परमाणुओं की आणविक त्रिज्याओं की तुलना में सबसे कम होती है। समूह में आगे बढ़ने पर परमाणुविक या आणविक त्रिज्याओं में क्रमशः वृद्धि होती है। हैलाइड आयन की त्रिज्या संगत हैलोजन परमाणु की त्रिज्या से
अधिक होती है। घनत्व। समूह में आगे बढ़ने पर हैलोजनों के घनत्व में वृद्धि होती है। गलनांक तथा क्वथनांक। हैलोजनों के गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं। समूह में आगे बढ़ने पर इनमें क्रमशः वृद्धि होती है। आयनन ऊर्जा। हैलोजनों की आयनन ऊर्जाओं का मान काफ़ी अधिक होता है। समूह में आगे बढ़ने पर आयनन ऊर्जाओं के मान कम होते जाते हैं, क्योंकि हैलोजन की आयनन ऊर्जाओं के मान अधिक होने के कारण उनका छोटा परमाणुिक आकार तथा उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश है। फ्लोरीन परमाणु के छोटे होने के कारण उसकी आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। समूह में आगे बढ़ने पर परमाणु आकार में वृद्धि होती है। इसके कारण आयनन ऊर्जा का मान क्रमशः कम होता जाता है। विद्युत ऋणीयता। हैलोजन परमाणु अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। वास्तव में प्रत्येक हैलोजन अपने आवर्त का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। समूह में आगे बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, इज ग्रेटर देन आयोडीन। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। हैलोजन के इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान निम्नलिखित परपाटी का अनुसरण करते हैं। नंबर 1, हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान काफ़ी अधिक ऋणात्मक होता है, क्योंकि संयोजी कक्ष में निकटतम निष्क्रिय गैस की तुलना में एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण हैलोजन परमाणुओं में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने तथा निकटतम निष्क्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास प्राप्त करने की प्रकृति होती है। उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण ये परमाणु आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इसी कारण इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान काफ़ी अधिक ऋणात्मक होता है। और फ्लोरीन की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्लोरीन की तुलना में काफ़ी कम है। कारण इसका सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान सर्वाधिक ऋणात्मक होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन से कम होती है, क्योंकि फ्लोरीन के परमाणुिक आकार काफ़ी छोटे होते हैं। परमाणु आकार कम होने के कारण फ्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है और यह आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाता है। यही कारण है कि फ्लोरीन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया में कम ऊर्जा उत्सर्जित होती है और इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान क्लोरीन की तुलना में कम ऋणात्मक होता है। यह होता है फ्लोरीन इज लोअर देन क्लोरीन एंड इज ग्रेटर देन ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब देखते हैं अधात्विक लक्षण। उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण सभी हैलोजन अधातु हैं। समूह में आगे बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता के क्रमशः कम होने के कारण आयोडीन अल्पधात्विक लक्षण प्रदर्शित करता है। यह एवं विशिष्ट परिस्थितियों में I+ तथा I3+ के आयनों का निर्माण भी करता है। अब ऑक्सीकरण अवस्था। फ्लोरीन अपने सभी यौगिकों में -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है एवं अन्य हैलोजन -1 के अतिरिक्त +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था देते हैं। क्योंकि
संयोजी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ये तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके सहसंयोजकीय बंध का निर्माण करते हैं तो अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण इनकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 रहती है। चूंकि फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, अतः यह केवल इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। इसके अतिरिक्त किसी रिक्त ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण यह अपने ns अथवा np इलेक्ट्रॉन युग्मों को उत्तेजित नहीं कर पाता। अतः क्लोरीन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था फ्लोरीन असमर्थ होता है, इसीलिए फ्लोरीन -1 अवस्था प्रदर्शित करता है। फ्लोरीन के अतिरिक्त अन्य हैलोजन द्वारा प्रदर्शित परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्याएं आप देख सकते हैं। फ्लोरीन के अतिरिक्त बाकी सभी हैलोजनों में रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण पी कोष के इलेक्ट्रॉन s अथवा पी कोष के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में डी कक्षकों में कूदते हैं, जिसके कारण इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्रमशः +1, +3, +5 अथवा +7 हो जाती हैं। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कूद करके इसमें चला गया है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कूद करके इसमें चला गया है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कूद के इसमें चला गया है, जिससे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7 हो गई है, जिससे इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्रमशः +3, +5 और +7 हो जाती हैं। अब रासायनिक गुण देखते हैं। हैलोजन अत्यधिक क्रियाशील तत्व हैं। हैलोजनों की क्रियाशीलता समूह में फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाने में क्रमशः घटती है। इसका कारण नंबर 1 कम वियोजन ऊर्जा। हैलोजन बंध के विलगन में निहित ऊर्जा का मान अन्य बंधों की बंध वियोजन ऊर्जाओं से काफी कम होता है। क्योंकि हैलोजन अणु आसानी से वियोजित हो जाते हैं, अतः इनकी क्रियाशीलता अधिक है। दूसरा है कुछ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। उच्च इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के कारण हैलोजन परमाणुओं में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रबल प्रकृति होती है। इससे इनकी क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। अब कुछ गुणों को देखते हैं। ऑक्सीकारक प्रकृति। अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण हैलोजन परमाणु आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात ½ X2 + A नेगेटिव = X नेगेटिव। इसका कारण सभी हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारकों की भांति व्यवहार करते हैं। फ्लोरीन सर्वाधिक प्रबल ऑक्सीकारक है। फ्लोरीन से आयोडीन की ओर जाने पर ऑक्सीकरण क्षमता क्रमशः कम हो जाती है। चूंकि फ्लोरीन से आयोडीन की ओर जाने पर इनकी ऑक्सीकारक क्षमता घटती है, अतः कम परमाणु क्रमांक युक्त एक हैलोजन अधिक परमाणु क्रमांक युक्त हैलाइड आयनों को ऑक्सीकृत कर सकता है। जैसे
F2 प्लस 2x नेगेटिव इज इक्वल टू 2F नेगेटिव प्लस X2 Cl2, सभी के सभी Cl2 Br2 सभी सिमिलर रिएक्शन देते हैं। फ्लोरीन सर्वाधिक प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण क्लोराइड, ब्रोमाइड तथा आयोडाइड आयनों को ऑक्सीकृत कर सकता है, अर्थात यह क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को उनके लवण विलयनों से विस्थापित करता है। इसी प्रकार क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को और ब्रोमीन आयोडीन को विस्थापित कर सकता है। हैलाइड्स। हैलोजन आवर्त सारणी में उपस्थित सभी तत्वों हीलियम, नियॉन, आर्गन को छोड़कर एक बड़ी संख्या में द्विक यौगिकों का निर्माण करते हैं, जिसे हैलाइड कहा जाता है। धात्विक और अधात्विक हैलाइडों के कुछ लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, धात्विक हैलाइड। धातु हैलाइडों में उपस्थित MX बंध में आणिक लक्षण क्रमशः MF is greater than MCl is greater than MBr is greater than Mi। इस प्रकार धातु फ्लोराइड सर्वाधिक आयनिक और धातु आयोडाइड न्यूनतम आयनिक होता है। कम आयनन युक्त ऊर्जा वाले धातुओं जैसे क्षार धातुओं के हैलाइड आयनिक प्रकृति के होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक काफी अधिक होते हैं। इसके विपरीत उच्च आयनन ऊर्जा युक्त धातुओं के हैलाइड सहसंयोजकीय प्रकृति के होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक काफी कम होते हैं। यदि एक धातु एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के हैलाइड कम ऑक्सीकरण अवस्था के हैलाइडों की तुलना में अधिक सहसंयोजकीय प्रकृति रखते हैं। जैसे स्टैनिक क्लोराइड में स्टेनस क्लोराइड की तुलना में अधिक सहसंयोजी लक्षण पाया जाता है। अधिकतर धातुएं अपने उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था फ्लोराइड में प्रदर्शित करती हैं। अब अधात्विक हैलाइडों को देखते हैं। अधातु हैलाइड सहसंयोजकीय प्रकृति के होते हैं। अधातु हैलोजन MX बंध की शक्ति MF is greater than MCl is greater than MBr is greater than Mi। इसका कारण अधातु फ्लोराइड अत्यधिक स्थिर होते हैं, जब अधातु आयोडाइड सबसे कम स्थिर होते हैं। हाइड्रोजन के हैलाइड। अधातु हैलाइडों में हाइड्रोजन के हैलाइड अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इन्हें हैलोजनों के हाइड्राइड भी कह सकते हैं। अब हाइड्रोजन के हैलाइड। सभी हैलोजन उपयुक्त परिस्थितियों में हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोजन के हैलाइड देते हैं। जैसे फ्लोरीन का हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोरीन का हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमीन का हाइड्रोजन आयोडाइड और आयोडीन का हाइड्रोजन आयोडाइड। फ्लोरीन की क्रिया हाइड्रोजन से अंधेरे में होती है, क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश में, ब्रोमीन के साथ ऊष्मा देने पर और आयोडीन के साथ ऊष्मा देने पर। ऐसा इनकी सक्रियता के कारण होता है। भौतिक अवस्था में हाइड्रोजन फ्लोराइड एक कम क्वथनांक युक्त द्रव है। शेष सभी हाइड्रोजन हैलाइड कमरे के ताप पर गैस है। हाइड्रोजन फ्लोराइड में अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध की उपस्थिति के कारण यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। शेष सभी हाइड्रोजन हैलाइडों में हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रकृति नहीं होती है। अब ऊष्मीय स्थायित्व। हाइड्रोजन फ्लोराइड सर्वाधिक स्थिर हाइड्रोजन हैलाइड है। इसमें
इनका क्रम हाइड्रोजन फ्लोराइड इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन क्लोराइड इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन आयोडाइड। अपचायक प्रकृति। हाइड्रोजन फ्लोराइड का कोई अपचायक लक्षण नहीं होता है, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड एक प्रबल अपचायक है। हाइड्रोजन हैलाइडों में अपचायक क्षमता HF से HI की ओर क्रमशः बढ़ता है। अम्लीय प्रकृति। गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन हैलाइड सहसंयोजकीय प्रकृति के होते हैं। इनमें न तो कोई अम्लीय प्रकृति होती है, लेकिन जलीय विलयन में आयनित होकर ये हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं और अम्लों की भांति व्यवहार करते हैं। HX प्लस H2O इज इक्वल टू H3O प्लस X माइनस। इनकी जो अम्लीय शक्ति है वो क्रमशः हाइड्रोजन फ्लोराइड से हाइड्रोजन आयोडाइड की तरफ बढ़ती है, अर्थात HF सर्वाधिक दुर्बल और HI सर्वाधिक प्रबल अम्ल है। तो कुछ अन्य गुणों को कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।